हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि नंबर सीरीज किसी भी टेस्ट के लिए, किसी भी एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नंबर सीरीज पर किसी भी एप्टीट्यूड टेस्ट में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस तो बनते ही हैं। अब क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको पूछ सकता है कि इस सीरीज में कौन सा मिसिंग नंबर है, मतलब कि आपको एक क्वेश्चन दे देगा और उसमें पूछेगा मिसिंग नंबर बताइए, ठीक है। तो आपको मिसिंग नंबर बताने उस नंबर सीरीज को एनालाइज करके, उसके बाद रॉन्ग नंबर या फिर ऑड नंबर दे सकता है आपकी सीरीज के बीच में, उसको आपको फिल्टर आउट करके आंसर देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं कुछ। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आपको एक सीरीज दे दी है जिसमें आपको एक मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। मिसिंग नंबर कहाँ पर है, ये क्वेश्चन मार्क दे देगा, इसको मिसिंग नंबर कहते हैं, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले आप सीरीज देखेंगे, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 18 है। तो किस तरीके से होगा, मैं मान लेता हूँ सबसे पहले 4 को ले लेते हैं। तो 4 किस तरीके से आया होगा, 4 या तो 2 की पावर 2 करा होगा, ठीक है। पर 2 की पावर 2 करते हैं तो यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनता कि अगला जो एलिमेंट है वो हमारा 18 हो। तो ये किस तरीके से बना होगा, 4 बना होगा। सबसे पहले मैं 2 की क्यूब करता हूँ और माइनस कर देता हूँ 2 का स्क्वायर, मतलब कि 2 की क्यूब क्या हो गई 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो हमारे पास 4 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं ये लॉजिक हमारे सेकंड एलिमेंट पे अप्लाई होता है नहीं होता, ठीक है, देखते हैं। अब मैं 18 ले लेता हूँ। 18 में मैं सबसे पहले 3 का क्यूब करता हूँ, 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया 27 माइनस 18, सॉरी 9, 27 माइनस 9, तो ये हो जाएगा आपका 18 आ गया, मतलब कि ये सीरीज फॉलो कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर 3 था तो अगला हमारा होगा 4, करके देखते हैं। 4 की क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, 4 की क्यूब क्या हो गई 64 माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, तो ये हो गया हमारा 48। अभी देखते हैं एक एलिमेंट और देख लेते हैं इसके बाद का, तो हमारा कंफर्म हो जाएगा कि आंसर क्या होगा। अगली में 5 का क्यूब आएगा, तो 5 का क्यूब करते हैं माइनस 5 का स्क्वायर करते हैं, तो 5 का क्यूब हो गया 125 और 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो यहाँ पर आंसर आ गया हमारा 100, जो कि हमारा 100 ये रहा। तो यानी कि जो हमने 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर करा था वो हमारा आंसर था 48, तो हमारा आंसर है 48। आपको 48 पर क्लिक कर देना, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको मिसिंग नंबर ही फाइंड आउट करना है। ये सीरीज है हमारे पास कुछ इस तरीके की। अब देखिए यहाँ पर 3 5 5 5 5 दो बार आ गया, मतलब किसी एक सीरीज नहीं है, ये 2 सीरीज है, ठीक है। पहली सीरीज है हमारे पास 3 और 5, फिर 7, फिर 9, ठीक है। तो इस सीरीज से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें तो सेकंड सीरीज से मतलब है। तो सेकंड सीरीज है हमारे पास 5, 19, 41 एंड देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब सबसे पहले 5 और 19 के बीच में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। 19 माइनस 5 करके तो ये आ जाएगा 14 का डिफरेंस है, ठीक है। इसके बाद 41 और 19 में क्या डिफरेंस है, 41 माइनस 90 का डिफरेंस क्या कर देते हैं। यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 22 का डिफरेंस। इसके बाद यहाँ पर जो नंबर होगा उसमें भी सेम डिफरेंस होगा। कैसे, यहाँ पे जो पहले उसमें डिफरेंस आया था वो आया था 14 का, सेकंड में आया था 22 का। तो ये सीरीज किस तरीके से बढ़ रही है कि 14 और 22, यानी कि ये बढ़ रही है 8 की डिफरेंस से, ठीक है। 8 के डिफरेंस से बढ़ रही है, यानी कि यहाँ पर 22 प्लस 8 30 का डिफरेंस आएगा। तो 41 में 30 ऐड करेंगे, 41 में 30 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 71, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो गया ए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हमें एक सीरीज दी हुई है और इसमें से हमें रॉन्ग नंबर फाइंड करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए 1 2 6 15 31, यानी डिफरेंस का तो कोई चक्कर नहीं है क्योंकि सब में अलग अलग डिफरेंस है। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस 1 का स्क्वायर करके देखता हूँ। 1 का स्क्वायर करा तो 1 आया, ठीक है। 2 का स्क्वायर करता हूँ तो ये आता है 4, ये भी रॉन्ग है, मतलब ये भी नहीं चलेगा।
इसके बाद मैं देखता हूँ इनके बीच में डिफरेंस, इसके बीच में क्या डिफरेंस है 1 का, इसके बीच में क्या डिफरेंस है 4 का, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है 9 का, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है 16 का। बस मैं यहाँ तक चेक करता हूँ पहले, तो 1 4 9 16, तो ये अलग सीरीज बन के आ रही है 1 4 9 16, ये सीरीज बन के आ रही है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, यानी कि इनमें डिफरेंस इस तरीके से है, ठीक है। ओके, इसके बाद 31 और 56 में क्या डिफरेंस है 25 का, ठीक है, यानी कि 5 का स्क्वायर। इसके बाद हमारा यहाँ पर डिफरेंस होना चाहिए 6 के स्क्वायर का, यानी 36 का, ठीक है, 36 का डिफरेंस होना चाहिए। देखते हैं 56 प्लस 36 कितना होगा हमारा 92, जो कि हमारा ये रॉन्ग है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, रॉन्ग पे लगाना है, तो डी हमारा आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें दिया है व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सीरीज देख लेता हूँ, इसको 132 156, इस सीरीज को देख के सबसे पहले मुझे ये आता है कि इनके हमें फैक्टर कर लेने चाहिए। तो 132 के फैक्टर करता हूँ मैं, 132 के आ जाएंगे 11 × 12, ठीक है। 156 के आ जाएंगे 12 × 13, मतलब कि यहाँ पर एक सीरीज सी बनी है 11 × 12 12 × 13, यहाँ पर आना चाहिए 13 × 14, ठीक है। अगर ये हमारा आंसर सही है तो यहाँ पर हमारा सही आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 14 × 15 करता हूँ तो 14 × 15 करके देखते हैं, 14 × 15 करके देखते हैं, 15 4 जा 60, 0 6, 15 1 15 और 6 210, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सही आ रहा है, यानी कि ये हमारा ऑप्शन 13 × 14 होना चाहिए। 13 × 14 क्या होता है हमारा, 13 × 14 14 14 3 जा 42, 14 1 14 182, तो यहाँ पर हमारा आंसर है बी 182, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे। हमें एक सीरीज दी गई है और इसमें से हमें रॉन्ग नंबर को अलग करना है, ठीक है। तो रॉन्ग नंबर क्या है हमारे पास, ये देखना है। तो सबसे पहले सीरीज देखिए, यहाँ पर 8 है, 27 है, 125 है, 343 है। तो ये तो देखते ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 8 जो है वो 2 का क्यूब है, 27 जो है वो हमारे पास 3 का क्यूब आ रहा है। इसके बाद 125 जो है हमारे पास वो 5 का क्यूब आ रहा है। इसके बाद हमारे पास 7 का क्यूब है 343। इसके बाद हमारे पास 9 का क्यूब आना चाहिए, क्योंकि हमारा यहाँ से देखिए 3 5 5 से 7 और यहाँ से 7 से 9 हमारे ऑड नंबर्स चालू है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 9 का क्यूब। 9 का क्यूब क्या होता है, 9 का क्यूब होता है 1331, ठीक है। और यहाँ पर दे रखा 1381, तो ये हमारे पास रॉन्ग नंबर है। हमारा आंसर क्या हो गया इसका मतलब डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें एक सीरीज दी गई है, फिर से हमें रॉन्ग नंबर अलग करना है। तो देखिए 3 है, 8 है, 15 है। सबसे पहले मैं इनमें डिफरेंस देख लेता हूँ। 3 और 8 के बीच में क्या डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। 8 और 15 में क्या डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। 15 और 24 में क्या डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है। और 24 और 34 में क्या डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। 34 और 48 में क्या डिफरेंस है, 34 और 48 में 14 का डिफरेंस है। और यहाँ पर हमें 48 और इसमें 15 का डिफरेंस है। मतलब कि जो हमारा यहाँ से देखिए, यहाँ 5 7 9 हमारी ऑड नंबर्स चलते आ रहे थे, तो इसका मतलब यहाँ पर चेंज हुआ। यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक, यानी कि इवन नंबर आ गया 34। तो हमारे पास एरर क्या हुई इसमें 34 की जगह यहाँ पर 35 होना चाहिए था, ठीक है, जब हमारी ये सीरीज सही से होती। तो इस तरीके से आपको डिफरेंस पता करने के बाद अपना आंसर टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर हमें एक सीरीज दी गई है और इसमें हमें रॉन्ग नंबर फिल्टर आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए सीरीज को, यहाँ पर 7 है, मैं 7 को 2 की क्यूब माइनस 1 लिख दूँ तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है। 2 की क्यूब क्या होता है 8, 8 - 1 = 7। अब है हमारे पास 28,
28 कैसे आएगा हमारे पास, अगर मैं 3 की क्यूब में +1 कर दूं तो हमारे पास 28 आ जाएगा। इसके बाद 63 कैसे आएगा हमारे पास, अगर मैं 4 की क्यूब में माइनस कर दूं 1 तो हमारे पास 63 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 124 अगर मैं 5 की क्यूब में -1 कर दूं तो यहाँ पर 124 आ जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर पहले माइनस हो रहा था, फिर प्लस, फिर माइनस, और फिर यहाँ पर भी माइनस हो रहा है, ठीक है। अगर मैं अगला नेक्स्ट देखूं, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, प्लस होना चाहिए था, ठीक है। एक तो हमें यहाँ पर एक ये एरर मिली है, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट देखूं 215, तो 215 किस तरीके से आएगा, अगर मैं 6 की क्यूब करूं, 6 की क्यूब क्या होती है, हमारे पास होती है 6 की क्यूब 216। इसमें मैं -1 करूं तो हमारी सीरीज एकदम सही चलिए, मतलब एरर है हमारी 124 पर, तो ये है हमारी एरर बी पर आपको टिक कर देना, ठीक है। सो गाइज इस तरीके से आप नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस आपको खुद करना है, ये वाला क्वेश्चन और इसके बाद ये वाला क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चंस को आपको खुद से करना है, और अगर आपको आंसर मिलते हैं तो मुझे कमेंट आउट में ज़रूर बताएं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपका ये आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।